इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त दो कंट्रीज की विजिट पर हैं। इस दौरान वो थाईलैंड और श्रीलंका जाएंगे। इस वक्त वो थाईलैंड के बैंकॉक में पहुंच चुके हैं, जो उनकी विजिट का पहला लेग है। वहां पर वो 6th बिम्स्टेक समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। इस विजिट के ही दौरान आज उन्होंने थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर शिनावात्रा से बायलैटरल मीटिंग की। इस मीटिंग में बहुत से आउटकम आए। इसमें सबसे बड़ा आउटकम ये था कि इंडिया और थाईलैंड इस बात को लेकर जॉइंटली एग्री हो गए हैं कि अब वो इंडिया और थाईलैंड के रिलेशन को स्ट्रेटेजिक लेवल पर एलिवेट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर शिनावात्रा के बीच जो बायलैटरल मीटिंग हुई है उसके क्या क्या आउटकम्स निकले हैं। इस जॉइंट मीटिंग का सबसे पहला आउटकम तो ये था कि इंडिया और थाईलैंड दोनों ने जॉइंट डिक्लेरेशन किया है कि अब वो इंडिया थाईलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश करेंगे। दूसरा आउटकम ये है कि एक MOU साइन किया गया है किंगडम ऑफ थाईलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एंड सोसाइटी और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच। और ये MOU किस बात को लेकर है? डिजिटल टेक्नोलॉजीज के फील्ड में कोऑपरेशन को लेकर। यानी कि अब दोनों देश डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। अगला आउटकम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक MOU साइन किया गया है सागरमाला डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और थाईलैंड के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बीच। और ये MOU किस बात को लेकर है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो कि लोथल गुजरात में बनाया जाएगा, उसके डेवलपमेंट को लेकर है। अब ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स क्या है? देखिए, इंडिया की एक रिच मैरीटाइम हिस्ट्री रही है जिसके एविडेंस बहुत पुराने मिलते हैं। इसी रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हिस्ट्री को शोकेस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने अहमदाबाद के पास लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को विकसित करने की योजना बनाई। लोथल के बारे में अगर बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उसकी ये इम्पॉर्टेंट सिटी थी। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो होगा वो न केवल प्राचीन से लेकर अभी तक की डाइवर्स और रिच कलाकृतियों को संग्रहित और प्रस्तुत करेगा, बल्कि जनता को प्रेरित भी करेगा और उन्हें हमारी गौरवशाली समुद्री विरासत के बारे में जागरूक करेगा और सिखाएगा। अगला जो आउटकम है वो बेसिकली माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के फील्ड में कोऑपरेशन से रिलेटेड है। इसमें जो MOU किया गया है वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन लिमिटेड, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और किंगडम ऑफ थाईलैंड की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्रमोशन के बीच। इन्होंने जो MOU किया है वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की फील्ड में कोऑपरेशन को लेकर किया है। इसके अलावा एक MOU किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, किंगडम ऑफ थाईलैंड के बीच। इसके बाद एक लास्ट आउटकम है जो कि एक MOU किया गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ किंगडम ऑफ थाईलैंड के क्रिएटिव इकोनॉमी एजेंसी के बीच। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो थाईलैंड विजिट है उसके दौरान उन्होंने जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शिनावात्रा के साथ जो बायलैटरल मीटिंग की उसमें जो आउटकम्स निकले उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये था कि इंडिया और थाईलैंड के रिलेशन को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर एलिवेट किया गया है। उसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोऑपरेशन को लेकर MOU साइन किया गया है और हेरिटेज, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड एक MOU साइन किया गया है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की फील्ड में कोऑपरेशन से रिलेटेड एक MOU साइन किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड एक MOU साइन किया गया है और उसके अलावा हैंडलूम से और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड एक MOU साइन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त 2 दिन की थाईलैंड की विजिट पर हैं। इस दौरान वो बिम्स्टेक की समिट में भी पार्टिसिपेट करेंगे और अलग अलग उनके इंटरेक्शन शेड्यूल हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की थाईलैंड विजिट से रिलेटेड और भी कोई नई इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर डेवलपमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।